शांगला से आ रही है अफसोसनाक खबर, जहां बिशाम के मकाम पर गाड़ी पर फायरिंग की गई है। चीनों वालों की गाड़ी के साथ कोई धमाका पेश आया है। आप देख सकते हैं नीचे गाड़ी नीचे पड़ी हुई है, आग लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम है और पता नहीं बीच में कितने बंदे थे। ये गाड़ी चीनों वालों की थी, धमाका हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से। जो ये BLA की जानिब से गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है, इस पर पूरी कौम तो मजम्मत कर रही है और दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं। लेकिन ये दहशत गर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने में? देखिए, गुजारिश ये है कि दहशत गर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था। KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। और बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे कि आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। उससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए। जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। एक बात आपने जो की है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा कि आपने कहा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन करीब आता है तो वहाँ पे पाकिस्तान बैशिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा तो जो इलेक्शन से पहले इंडिया में कुछ फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बहुत भारी बजट के साथ फिल्में बनाई गई हैं, और वो फिल्में जो हैं उसमें पाकिस्तान की बैशिंग नहीं की जा रही बल्कि धमकी दी जा रही है कि जिस तरह आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। और तुर्बत में दहशतगर्दों की पाक बहरिया के एयरबेस पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नुमान फरीद शहीद, 4 दहशतगर्द भी मारे गए। दोस्तों, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में 3 अटैक हुआ है। एक बलूचिस्तान में, दूसरा अफगानिस्तान बॉर्डर पर तो उनका पिछले कई दिनों से चल रहा है, और तीसरा KPK में हुआ है जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि उनके मीडिया में अब अटैक के बाद खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये अटैक चाइनीज इंजीनियरिंग के ऊपर हुआ है और 3 साल बाद फिर से वही इलाका में हुआ है जहां पर 2021 में हुआ था। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में जो भी डिस्कशन हो रहा है, डासू डैम के नज़दीक जो आज ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 चाइनीज जो इंजीनियर है या फिर वर्कर है उनकी मौत हुई है, इस पर जो भी इनिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और बातचीत करते हैं कैसे पाकिस्तान इसे भारत के ऊपर डालने की कोशिश करेगा और इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी। इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि अब ये जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है ये क्यों हुआ है, अगर आप इसी को थोड़ा सा आप देखें, ये जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस में जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ से छोड़ के चली गई है, उनका अब इस खित्ते में कोई सिक्योरिटी वाले वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते तो ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, उस सेंस में कि आधा पाकिस्तान जो है वो सेफ बैठा हुआ है, आधा पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज। अभी आप देखें कि वो उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया था इलेक्शंस का,
ठीक है जी। अब वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट हो। वो तो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, वो हमारी हुकूमत को नहीं मानते, वो हमारी जुडिशरी को नहीं मानते, वो हमारे किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमने इनके खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी है। दिस इज़ व्हाट द डिमांड इज़। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, वो आपकी एक सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। इससे पहले यही तंजीमें जो हैं और इसके साथ दूसरी जो अलाइड इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं, उन्होंने मच के अंदर भी, अगर आपको याद हो, मच जेल के ऊपर जो अटैक हुआ था, मच के इलाके पे एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया था कि हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर हमारी वही सिक्योरिटी फोर्सेस, अल्लाह ताला खुश रखे इनको, और हमारी जो बाकी लॉ एनफोर्सर्स हैं, पुलिस है उसमें, रेंजर है, FCSR है, इन सब ने फिर उसका क्लीनिंग ऑपरेशन कर दिया था। असल बात यह है कि जो ये बात यहाँ तक गवादर तक पहुँचने की मैंने वजह जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि अगर आप सज़ा याफ्ता कैदियों को जेलों से रिहा कराएंगे प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत, अगर आप अफ़गानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ सेटल करेंगे, अगर आप उनके यहाँ दफातर खोलने की बात करेंगे, अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फ़ख्र करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। राइट। और यही कुछ हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि गवादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द ज़े, बहुत मुश्किल से इस्तिलाह है, लेकिन ये कि वो वाक़या है किस किस के पेट में हो रहा है, वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो। ये एक उनकी फिल्म जो है वो इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को होता है, तो 26 जनवरी से एक दिन पहले एक फिल्म उन्होंने रिलीज़ की है, फाइटर, और उस फिल्म में उन्होंने झूठ का तूफान बर्पा किया है। और ये फिल्म 2019 में जो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, और उसके बाद फिर पाकिस्तान एयर फोर्स जो है उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और फिर एक इंडियन पायलट, आपको याद होगा, अभिनंदन, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था पाकिस्तान में, और फिर उसको बहुत सही सलामत तरीके से इंडिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो फिल्म जारी की गई है फाइटर, इसमें यह कहा गया जी कि वो जो हमारे पायलट थे उनको कत्ल करके पाकिस्तान ने उनकी लाश इंडिया वापस भेजी, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक थी, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वहाँ पे कोई आदमी जो है वो शहीद नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ एक कौवा जो है उसकी लाश आपको दिखाई थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था। देखिए, अब पाकिस्तान में तो ये भारत के ऊपर और अब प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान के ऊपर, ये दोनों के ऊपर ब्लेम डाला जाएगा। देखो, ये दोनों देश मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादा चांस है पाकिस्तान के आर्मी खुद ये अटैक किया हो, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो वो जो रोड दिख भी रहा था, वो रोड कोई बड़ा वाइड रोड नहीं था और भीड़ भाड़ वाला रोड नहीं था, और एक तरीके से कह सकते हो गिने चुने गाड़ी उस रास्ते से निकलते हैं या फिर क्रॉस करके जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी वाले भी चाइनीज सोल्जरों के साथ हमेशा होते हैं। तो फिर धमाका कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है, जो भी देश के साथ वो काम करता है उसी देश के सैनिक हो या फिर लोग हो, उनको मारकर एक तरीके से ब्लैकमेल करता है। अमेरिका का साथ अफगानिस्तान में दिया और अमेरिका का क्या हाल हुआ आप सब तो जानते हो, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता हूँ। जो आप नहीं जानते हो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। फ्रांस के इंजीनियर के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया है, और जर्मनी के इंजीनियर के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक करके उनको मारा है। और ये दोनों देशों के लोग पाकिस्तान के आर्मी के लिए तब सबमरीन डील को लेकर काम कर रहे थे या फिर बाकी फील्ड में पाकिस्तान की मदद ही कर रहे थे। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए आज से 10-15 साल पहले सब ये अटैक हुआ था। तो जो देश तब इस हालात तक गिर सकता है, अब चाइना के साथ वो काम क्यों नहीं करेगा? और सोचो, जब 3 साल पहले 2021 में दासू डैम में सेम ब्लास्ट हुआ था, बॉस ब्लास्ट होकर जाकर गिरा था और उसमें भी शायद 5 ही लोग मरे थे। तब चाइना ने पाकिस्तान को धमकी दिया था, अगर तुमसे टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है या फिर जो लोग हमारे वारकर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो हमें पता दे दो, या फिर हमें उस आतंकवादियों का ठिकानों का या फिर उनका जो उनके मतलब पीछे है उनका नाम दे दो, हम यहाँ से मिसाइल मारकर उनको ख़त्म कर देंगे। तो सोचो, अगर पाकिस्तान बेकसूर होता, पाकिस्तान मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसका हाथ नहीं होता, तो चाइना की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आएगा कभी। और आप सब सोचोगे कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा, पाकिस्तान का इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि एक तो चीन बचा है बड़ा देश जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान अब चाइना और अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा है। सिपेक, आप सबको याद होगा, जब पिछली बार बम ब्लास्ट हुआ था कुछ महीने या 1 साल तक सिपेक प्रोजेक्ट बंद था, और अब भी लगभग बंद है, कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट पर काम ही चल रहा है। अब पाकिस्तान चाहता है कि चाइना के साथ वो फिर से नेगोशिएशन करे सिपेक प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन चाइना ऐसा नहीं होना देना चाहता है। तो फिर पाकिस्तान
के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन एक तरीके से आप कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में है नहीं, इसीलिए चाइना को मुश्किल में डालने के लिए कि वो फिर से नेगोशिएशन टेबल पर आए या फिर काम बंद हो जाए, तो इस तरीके का काम पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये जो काम पाकिस्तान ने किया है ये दोनों तरफ से मार खाने वाली काम है। एक तो अमेरिका तो कभी उसके साथ देगा नहीं, चीन भी एक तरीके से इसी हरकत के कारण आप एक दिन देखना जब भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करेगा वो भी एक सही मोमेंट में आकर पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा। जो भी हो, अब तो इनिशियली ये सारा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान मीडिया में भी खुलकर डिस्कशन नहीं हो रहा है। वो लोग मतलब बहुत ही गिने चुने शुरुआती लेवल पर बोल रहे हैं कि चाइनीज, बाकी तो वो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि गैर बासिंदे के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि उनके अभी से फटी हुई है कि ये खबर आगे जाकर चाइना के पास जब पहुंचता है 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वहां से क्या रिएक्शन आएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। रात को इस टॉपिक पर और ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद कल सुबह फिर से इस टॉपिक पर मैं आप सबको मतलब वीडियो दूंगा, और आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।